बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने आयत पढ़ी थी उससे बिल्कुल अगली दो आयत जो हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड थी, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि और इसमें मेन चीज़ ये है कि हमारी दोनों तरफ जो दो फरिश्ते बैठे हैं उनकी बात है और वो किस चीज़ की निगहबानी करते हैं। इसको इन दो छोटी छोटी आयत आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर कर रहा हूँ। सूरह नंबर 50 आयत नंबर 17, जिस वक्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ बैठा हुआ। आयत नंबर 18, मुंह से कोई लफ्ज निकाल नहीं पाता मगर कि इसके पास निगहबान तैयार है। कल वाली जो आयत हमने देखी उसमें अगर देखें तो अल्लाह पाक उसमें फरमा रहा है कि किसी के दिल में कोई ख्याल भी उठता है तो अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको जानता है और वो शारक से भी करीब है। ठीक है, वो तो है दिल के ख्याल। कोई दिल में कोई चीज सोचता भी है, उसका कोई ख्याल भी आता है तो अल्लाह उसको जानता है खुद, और उसकी बड़ी डिटेल से मैंने वो बता दिया। लेकिन ये उससे एक अगली स्टेज हो सकती है। एक तो है दिल में हमारे ख्याल आते हैं और हम उनको बोलते नहीं हैं। दूसरी स्टेज ये आती है कि हम मुंह से लफ्ज निकालते हैं, बोलते हैं। तो ये दूसरी स्टेज को भी बयान कर दिया। एक तो ये है ना कि दिल में ख्याल आते हैं, तो दिल में ख्याल को तो अल्लाह खुद जानता है और वो शारक से भी करीब है। लेकिन उससे अगली चीज कि उसने मुंह से भी वो निकाल दिए, तो जब मुंह से निकाल दिए तो उस पे भी दो निगहबान बिठा के रखे हैं जो कि उनको उसके गवाह बन जाते हैं या उसको लिख लेते हैं कि इसने ये कहा। वो क्यों जरूरी है कि आप अगर वो याद करें जो मैं बताता हूं कि कुरान पाक का मौजू या हमारे दीन का या अल्लाह पाक का ये पैगाम पहुंचाने का मेन मकसद ये है कि हम जाने कि एक हमारा खालिक है, मालिक है, और वो एक है, अकेला है, और एक दिन उसके सामने पेश होना है। तो ये जो उस दिन पेश होना है, तो ये एक एक चीज उसके सामने पेश की जानी है कि तुमने ये कहा था, ये किया था, ये, तो वो एक एक उसका लफ्ज महफूज किया जा रहा है, ये बताने के लिए। उससे अगली स्टेज भी कि एक तो दिल में कोई भी ख्याल आता है तो वो जानता है अल्लाह पाक, वो हमारी दुआएं, हमारी ख्वाहिशें, दिल की ख्वाहिशें भी जानता है और उनको पूरी करता है, वही यकीनन पूरी करने वाला है। उस आयत का मकसद पिछली का ये था। लेकिन उससे अगली कि वो मुंह से भी कोई निकालता है चीज, वो चाहे दुआ मांगता है, अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह तो सुनने वाला है, वो सुन रहा है। लेकिन उसके अलावा भी वो जो काम बातें करता है, कोई और उसके चीजें वो बयान करता है, मुंह से गलत चीजें निकालता है या सही निकालता है, वो सारी लिखी जा रही हैं। तो इन दो छोटी छोटी आयत में उसका जिक्र है। तो इसको डिटेल से देखते हैं कि जिस वक्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ बैठा हुआ। अब ये बैठे हुए यहां कोई फरिश्ते का जिक्र तो नहीं आया या नाम तो नहीं आया, लेकिन ये कुरान पाक को समझने का एक, और किसी भी चीज को समझने का यकीनन एक जनरल सा रूल है कि वो दो तरफ जो बैठे, हमें पता है कि ये कोई अल्लाह के जो ओवरऑल दीन को देखें और कुरान पाक को ओवरऑल पढ़ें तो अल्लाह ने फरिश्तों के जिम्मे ही काम लगाए होते हैं या लगाए हुए हैं, या वो मुख्तलिफ जगहों पे बयान करता है। तो ये काम भी यकीनन फिर कोई इंसान तो नहीं बैठ सकता या कोई जिन तो नहीं है, क्योंकि जिन्नों और इंसानों का तो हमें पता है, उनका तो खुद हिसाब होना है। तो फरिश्ते ही हैं जो कि अल्लाह का हर हुक्म मानते हैं, ये कुरान पाक से हमें पता है। तो वही होंगे, तो ऑब्वियसली फिर फरिश्ते ही हैं कि जिस वक्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ बैठा हुआ है, तो वो फरिश्ते ही हो सकते हैं। लेकिन वो करते क्या है, मुंह से कोई लफ्ज निकाल नहीं पाता। कोई इंसान भी जो है, दोनों उसके साथ हैं, हर एक इंसान के साथ वो नहीं निकाल पाता मगर कि उसके पास निगहबान तैयार है, कि वो निगहबान उसकी निगहदाश्त करते हैं, वो उसकी हिफाजत करते हैं, वो उसको लिख लेते हैं या वो उसको रिकॉर्ड में ले आते हैं। मीन्स वो रिकॉर्ड में आ जाता है। अल्लाह तो जानता है, इंसान भी जानता है, लेकिन हम बहुत सारी की हुई बातें भूल जाते हैं ना पीछे।
اور لیکن جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو تب بھی شاید بھول جائیں، تب تو یقیناً بھول ہی گئے ہوں گے بہت ساری چیزیں تو ہمیں یاد ہوں گی، مین ایونٹس تو یاد ہوں گے، لیکن بہت ساری باتیں تو نہیں یاد ہوتی انسان کو بہت عرصے بعد. تو وہ اس لیے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اور یہ ایک قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ پاک بڑی ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے کہ ایک ایک چیز تم پہ گواہی دے گی، کہ اس کو وہ ہر چیز دکھائی جائے گی، بتائی جائے گی، ریکارڈ ہو رہی ہے. اور وہ ایک ایک چیز اس کے اپنے خود اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے ایسا ہی، آنکھیں کہ اس نے ایسا ہی دیکھا تھا، ہاتھ یہ کہ اس نے ایسا کیا تھا، دماغ اور دل یہ کہ اس نے ایسا سوچا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس کو ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا جائے گا. اس کو وہ چیز واضح کر کے پھر اس کو جزا اور سزا دی جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں پہلے سے ہی جزا اور سزا دے دی جائے گی، یہ حساب پورا حساب ہونے کے بغیر نہیں. یہ تب وہ قیامہ کہتے ہی یہ ہے کہ جب قیامہ کھڑا ہونا، قیام ہم کرتے ہیں نا نماز میں، تو وہ قیام کھڑا ہونا، تو قیامت اسی سے ہی ہے کہ جو ایک دن کھڑا ہونا ہے. کھڑا اللہ نے کرنا ہے ہم سب کو، زمین سے جو ہم مٹی میں دفن ہوئے، کوئی کسی طریقے زمین سے گیا کوئی کسی طریقے گیا، تو سب کو جب اللہ پاک کھڑا کرے گا، قیامت اس کو کہتے ہیں. تو پھر جزا اور سزا کا دن جو ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی بالکل پہلی بات ہی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں یہ سارے ذکر ہے، سٹارٹ میں ہی تعارف کروا دیا ہے. اور یہی مین کیونکہ پیغام ہے کہ کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے، تو اس سب کا حساب لکھا جا رہا ہے. تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہے نہیں، یا کسی اور کا واسطہ بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے نہیں. اللہ ہمارے اتنے قریب ہے. تو یہ قرآن پاک کو خود دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور اس کو اردو میں اس کا ساتھ میں ترجمہ کے ساتھ ضرور غور و فکر کیا کریں. جزاک اللہ خیر.